नमस्कार। आज हम खोरई के एक ऐसे स्थान पर आए हुए हैं जहां पर लोग खासतौर से मकर संक्रांति के दौर में, इस घनघोर शीतलहर के दौर में कुछ दान करना चाहते हैं, कुछ पुण्य कमाना चाहते हैं। और मैंने देखा है कि हमारे खोरई के लोग बहुत ही पुण्यात्मा हैं। अक्सर कुछ ऐसे स्थानों पर जहां पर गरीब लोग बैठते हैं, चाहे वो बस स्टैंड हो, चाहे वो रेलवे स्टेशन हो, चाहे वो अस्पताल हो, वहाँ पर लोग कंबलों का दान करते हैं, अन्न का दान करते हैं और भी नाना प्रकार से अपनी समाज सेवा का भाव प्रदर्शित करते हैं। मुझे इस खोरई के अंदर बहुत कम गरीब मिले हैं, लेकिन जो वास्तविक गरीब हैं उन तक न शासन की कोई सहायता पहुंचती है, न आमजन की कोई सहायता पहुंचती है। आज हम एक ऐसे गरीब व्यक्ति के बीच में आए हैं जो शाम को 5 से 6 बजे के बीच में अपनी दुकान खोलता है। अब आप सोचिए कि जो इस समय अपनी दुकान खोलेगा उसकी दुकान क्या चलेगी। ये चाचा भतीजे हैं, ये लोग छत्तीसगढ़ से आए हुए हैं, रहने वाले ये खोरई के हैं, लेकिन किन्हीं कारणों से छत्तीसगढ़ चले गए थे। वहाँ से एक अभी आज से 2 साल पहले आए हैं और अपनी एक छोटी सी बर्तनों की दुकान लगाते हैं। लेकिन शाम को 6 बजे जब इनकी दुकान खुलती है तब इनके यहाँ कोई ख़रीदार नहीं होता है और ऐसी स्थिति में इनकी बिक्री मुश्किल से 100-150 रुपये के आसपास हो पाती है। ऐसे में इनके 3 लोगों का परिवार बमुश्किल रोटी खा पाता है। सबसे बड़ी बात है, ना इनके पास कोई आधार कार्ड है, ना वोटर आईडी है, ना शासन की किसी भी योजना का कोई परिपत्र है। ऐसे में इस सारी शासन की योजनाओं से वंचित है। मैंने प्रयास किया कि माननीय एसडीएम महोदय के सामने इनको खड़ा करूं। कल ही उनकी माताजी आई थी, इनको कंबल दान करके गई है, लेकिन कंबल दान करने अकेले से कुछ नहीं होता है। मेरा सिर्फ आपसे मानना है, ना इनके लिए आपको दान चाहिए, ना इनके लिए आपसे कुछ अन्य सहायता की मांग करते हैं। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि इनकी एक छोटी सी दुकान है, अगर आप छोटा मोटा सामान इनकी दुकान से खरीदें, छोटा मोटा जो रोज़मर्रे का सामान बड़ी बड़ी दुकानों से खरीदते हैं, इनकी दुकान से खरीदें तो हो सकता है इनकी आमदनी बढ़े और इनका जीवन यापन आसानी से होने लगे। दादा, क्या नाम है आपका? राम रतन ताम्रता। राम रतन ताम्रता। तो ये आपको इधर से कितनी कमाई हो जाती है? कमाई बिक्री अगर 100-150 रुपया हुई जी तो हम लोगों का खर्च चल जाता। खर्च चल जाता है? हाँ। तो कितने लोग हैं आपके घर? हम 3 जन हैं। अच्छा, ये कौन है? ये हमारा भतीजा है, इनके अच्छा। पिताजी हैं और मैं। अच्छा, 3 लोग हैं। घर कहाँ है आपका? हमारा चंद्रशेखर वार्ड है। चंद्रशेखर वार्ड में। जी। तो ये 150 रुपये में आपका 3 जनों का परिवार चल जाता है? हाँ, चल रहा, लेकिन कठिनाई से चल रहा कठिनाई है। से चल रहा। अच्छा, शासन की कोई योजना जिससे आपको खाद्यान्न पर्ची वगैरह कुछ ऐसी मिलती हो जिससे जो राशन मिल जाए वहाँ से, ऐसा कुछ है? मैंने एसडीएम के यहाँ एप्लीकेशन लगाई थी, उन्होंने बोला घर आएंगे अधिकारी लोग फिर देंगे, मगर ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। कब लगाई थी आपने? ये लगभग 6 महीने हो गए। 6 महीने। तो ये छोटी सी आपकी जो दुकान है, इस दुकान में आपको सामान खरीदने का आपके पास पैसा? हमारे भाई ने दिया था। अच्छा, तो वो धीरे धीरे ख़त्म हो रहा होगा? पैसा तो खत्म हो गया। हाँ, बस ये दुकान बची है। दुकान बची। तो आप क्या चाहते हो, मतलब शासन की योजनाओं का लाभ चाहते हो कि लोग आपके यहाँ से आके दुकान से सामान खरीदें? क्या चाहते हो? लोग आके सामान खरीदें तो हमें अच्छा है, हम किसी सहायता से, यही सहायता बहुत हो जाए। मतलब कुल मिला के दादा का ये कहना है कि उन्हें किसी प्रकार की सहायता नहीं चाहिए है। वो सिर्फ ये चाहते हैं कि उनका जीवन यापन एक स्वाभिमानी रूप में होता रहे और उनका सामान बिकता रहे। जो आप लोगों से एक गुजारिश है कि आपकी अगर मन में थोड़ा सा भी किसी समाज के प्रति, अपने मानव धर्म के प्रति अगर जरा सा भी लगाव है तो
कृपया इनकी दुकान से छोटा मोटा सामान खरीद कर एक पुण्य का कार्य जरूर करें। दादा की दुकान एक कचहरी रोड पर बादशाह लस्सी के बाजू में ये बैठते हैं। शर्मा टेंट हाउस, शर्मा लॉ चैम्बर, इसके नीचे इनकी दुकान लगती है। सामने पशु चिकित्सालय है, पे ये बैठते हैं। रोज शाम को 6 बजे दुकान लगती है। कभी बताया है कि कल से ये किला में जो कार्यक्रम चलेगा वहाँ उसके सामने अपनी कहीं दुकान लगाएंगे। हो सकता है आप वहाँ इनको मिल सकते हैं और अपनी खरीदारी कर सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।